एक समय की बात है। एक कस्बे में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम ही भोला था। वैसे गुस्सा उसको बहुत आता था। हर वक्त वो गुस्से में ही रहता था। उसके पिताजी की कस्बे में ही एक दुकान थी। दुकान काफी अच्छी चलती थी क्योंकि पिताजी का व्यवहार काफी अच्छा था। वह काफी हंसमुख किस्म के इंसान थे। पिताजी के होते हुए भोला की एक भी नहीं चलती, इसीलिए भोला के गुस्से का प्रभाव उसके घर वालों पर या किसी और पर कम ही पड़ता था। घर में एक बीवी, दो बच्चे, माँ बाप सभी थे। खेत खलियान थे। घर में दूध देने वाली एक भैंस थी। भोला भैंस से काफी प्यार करता, अपने परिवार से भी प्यार करता था। एक दिन भोला के पिताजी की मृत्यु हो गई और सारा कारोबार भोला को संभालना पड़ा। भोला जो कि गुस्से में रहता था, गुस्से के कारण उसने अपना सारा कारोबार तबाह कर दी, क्योंकि अभी उसके गुस्से को रोकने वाला कोई नहीं था। वो बिना बात के गुस्सा होता रहता। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पे आते वह उनसे अच्छे से बात नहीं करता, जिसके कारण धीरे 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 व्यापार कम होने लगा और धीरे धीरे भोला ने अपने उस चले चलाए व्यापार को बंद करने की कगार पर ला दिया। लेकिन भोला को अभी तक भी समझ नहीं आई थी कि वजह ग्राहक नहीं, वजह उसका गुस्सा है। एक दिन घर पर जब उसकी माँ उसे समझा रही थी तो भोला को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में सारी हदें ही पार कर दी। हद तो तब हो गई जब भोला ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दी, और इतने पर भी वो नहीं रुका। उसने अपनी माँ को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दी। बच्चे सहम कर ये सब देखते रहे। उसकी पत्नी भी इस पर कुछ नहीं बोल सकती थी। माँ के जाने के बाद तो भोला को जैसे कोई रोकने वाला और रहा ही नहीं। बिना वजह वो अपने बच्चों को मारता, अपनी बीवी को मारता। कोई आस पड़ोस वाला उसके मुंह नहीं लगता था। ऐसे ही करते करते एक दिन आया जब भोला के बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। बीवी कुछ दिन रुकी, लेकिन वो भी आखिरकार भोला की इन आदतों के आगे हार मान गई और वहां से चली गई। अब भोला घर पर अकेला था। भोला शाम को अपनी भैंस का दूध दोहने के लिए गया। भैंस भी घर वालों के साथ घुली मिली थी। वह उनका इंतजार कर रही थी। भोला ने जब एक दो बार दूध दूहने की कोशिश, भैंस ने दूध नहीं दूहने दिया तो भोला ने वहां पर पड़ी एक लठ उठाई और भैंस के सर पर जोर से मारी। भैंस वहीं पर गिर पड़ी। तभी भोला को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। वह भैंस को हिलाने लगा, उसको पुचकारने लगा, लेकिन वो तो अभी हमेशा की नींद सो चुकी थी। ये देखकर भोला से रहा नहीं। अब भोला को पछतावा हो रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। जब वह रो रहा था तो आस पड़ोस के लोगों ने आवाजें सुनी तो वह उसके घर पर आए। घर पर आकर जब उन्होंने देखा तो किसी ने उसे तो भोला कहने लगा कि मुझे मेरे परिवार से मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। लेकिन अब ये संभव नहीं। भोला को रोते देख एक पड़ोसी ने उसे कहा कि फलां गांव में एक साधु महात्मा रहते, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी कोई मदद कर सकते। भोला जब साधु महात्मा के पास गया, से सारी बात बताई तो साधु महात्मा ने भोला से कहा कि अगली बार जब तुम आओगे तो अपने दुश्मन को साथ मत लाना। भोला बहुत हैरान हुआ। दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन हो सकता है भला? साधु महात्मा ने कहा कि सारे के सारे रिश्ते तुमने खो दिए, अपना चला चलाया बिजनेस खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, बीवी बच्चे सब खो दिए, दोस्त रिश्तेदार सारे के सारे तुमने इसी शत्रु के कारण खो दिए और अभी तक तुम्हें अपने शत्रु का पता ही नहीं चला। भोला ने कहा, बाबा जरा स्पष्ट कहिए। तो बाबा ने उन्हें बोला कि तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा है। भोला को और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतनी बात समझ आ गई। जब वो वापस अपने घर आया तो उसने शांत बैठकर अपना चिंतन किया तो उसे पता चला कि जो कुछ भी आज तक उसने खोया था, जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ था, वो सारे का सारा उसके क्रोध के कारण, उसके गुस्से के कारण हुआ था, उसकी असहनशीलता के कारण हुआ था। अब भोला को अपनी कमजोरी और अपने शत्रु दोनों का पता चल चुका था। भोला ने अब अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करना शुरू। धीरे 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 उसने अपनी आदतों में बदलाव किया। अब भोला कुछ महीने बाद अपने पहले व्यक्तित्व से पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह प्रेम में गली गली घूमता हुआ नाचता फिरता।
अब भोला प्रेम वश होकर गांव गांव घूम और गली गली नाचता फिर। जो भी लोग चिंताग्रस्त होते वो भोला के पास आकर असल में नाचने लगते। वो भी अपनी चिंताओं को भूल जाते। भोला का व्यक्तित्व भी ऐसा हो चुका था कि जो भी इंसान किसी भी चिंता में होता वह भोला के पास आकर अपनी चिंताओं को भूल जाता था। वह भी मस्त होकर नाचने। एक दिन ऐसे ही नाचते हुए गांव गांव घूमते हुए भोला अपनी माँ से मिला। उस दिन भोला अपनी माँ के सामने बैठकर खूब रोया, बहुत रोया भोला, और अपनी एक एक गलती के लिए अपनी माँ से बार बार माफी। माँ भी समझ चुकी कि अब ये भोला पूरी तरह से बदल चुका है। ये वो भोला नहीं है जिसे मैं छोड़ कर आई, इसने मुझे थप्पड़। माँ ने भोला को माफ और भोला के साथ घर आ गई। फिर भोला ने धीरे धीरे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी ढूंढ लिया। अब सारा परिवार खुशी खुशी उसी घर में रहता है। भोला ने धीरे धीरे करके अपना व्यापार भी दोबारा से। अब भोला जानता था कि प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम जान लिया तो सब कुछ जान लिया। एक दिन ऐसे ही वही साधु महात्मा घूमते घूम भोला के घर आए। जब उन्होंने भोला को देखा तो भोला से पूछे, तुम दोबारा क्यों? तो भोला ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, आपने मुझे मेरे शत्रु से तो अवगत करा दिया, लेकिन उस पर विजय पाने के लिए जो मुझे हथियार चाहिए था उसकी तरफ भी आपने मेरा ध्यान दिया था। मैंने जान लिया कि प्रेम से बड़ा हथियार कोई नहीं है मेरे पास जो मेरे इस क्रोध रूपी शत्रु को मार सके। मैंने समझ लिया था कि प्रेम को जान लिया तो सृष्टि को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, भगवान को जान। सो मैंने क्रोध को छोड़ा तो प्रेम अपने आप मेरे मन में आ गया। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी शिक्षा से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका। भोला को तो उसका परिवार मिल गया, भोला को उसका शत्रु भी मिल गया और उसका उस शत्रु को मारने वाला हथियार भी मिल। आप अपने शत्रु को कब मारोगे, कब पहचानोगे अपने? क्रोध एक ऐसा अंगारा है जिसे हम अपनी हथेली पर रखकर कहते हैं कि दूसरा जल जाए। क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पी लेते हैं और कहते हैं कि दूसरा मर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंगारा हमारे हाथ पे है तो उसका दर्द भी हमको ही सहना होगा। अगर जहर हमने पिया है तो उस जहर से मरेंगे भी हम ही। अगर कोई आपको क्रोध में ला सकता है तो इसका मतलब कि आप एक रिमोट पे चलने वाली वस्तु हो। वो जब चाहे रिमोट से आपको क्रोध दिला सकता है। अपनी इन्हीं आदतों पर गौर कीजिए, इनको गौर से देखिए, विचार कीजिए कहाँ पर आपको क्रोध आता है। उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कीजिए, थोड़ा सा दूर हटिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए। समस्याएं वही रहेंगी लेकिन समाधान नए आ जाएंगे। क्रोध की जगह प्रेम आ जाएगा, घृणा की जगह क्षमा आ जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।